हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, जो मेरा एग्ज़ाम था पीईटी 2022 का, वो 16 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ है। और आना जाना तो किस प्रकार हुआ ये तो आप सबको भी पता है कि कैसे आना हुआ, कैसे जाना हुआ। और 6 लाख कैंडिडेट का पहले दिन, और 6 लाख से भी ऊपर इतने सारे कैंडिडेट, यानी कि कुल मिला के 12-13 लाख कैंडिडेट का पेपर छूट चुका है। 37 लाख में से सिर्फ 25 लाख कैंडिडेट्स ने ही पेपर दिया है। तो जिनको पेपर देने का चांस मिल गया है, जिन्होंने दिया है और जिनका अच्छा हो गया है, वो तो एकदम कूल माइंड से बैठे हुए हैं कि हाँ, अब हमको तो हर एग्ज़ाम को देने का मौका मिल जाएगा, हर एक के मेंस में हम लोग बैठ सकेंगे। लेकिन जिनका नहीं हुआ, अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नहीं हुआ है, जो अच्छे कैंडिडेट भी हैं, जिनके लेखपाल में 85 समथिंग मार्क्स हैं, उनका भी यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो पाया। और किस कारण नहीं हो पाया है? वो गए हैं, टाइम से निकले हैं अपने घर से, लेकिन ट्रेन्स की वजह से ना तो उनको ट्रेन में चढ़ने को मिला, और अगर ट्रेन में चढ़ने को भी मिल गया तो ट्रेन खड़ी की खड़ी रह गई, वहाँ तक पहुँची नहीं है, बीच में ही रास्ते में उन्होंने खड़ा कर दिया। मेरे साथ भी सेम कंडीशन हुई थी। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल जिस बात को हम करेंगे यहाँ पे मेनली, वो यही है कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। आपको पता ही होगा कि हमने टारगेट रखा था 85 प्लस का, जब मैंने वीडियोज़ बनाए थे। वैसे ज़्यादा वीडियोज़ मैंने नहीं बनाए क्योंकि बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी, और कुछ ही वीडियो में बना पाई, और ज़्यादा रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, तो मुझे ज़्यादा मोटिवेशन भी नहीं मिला, तो मैंने बंद कर दिया बीच में ही। और फिर अपनी भी प्रिपरेशन करनी थी, तो इसी वजह से, और ज़्यादा कैंडिडेट भी जुड़े नहीं था, तो इसलिए बस यही रीज़न रहा, और ज़्यादा कोई रीज़न नहीं था। और जो 85 प्लस का हमारा टारगेट था, वो तो टारगेट मेरा अचीव नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो आपको यही बता दूं कि 85 मार्क्स नहीं आए हैं मेरे, जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया है। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने अटेम्प्ट कितने करे हैं। तो वैसे मेरे को 100 तो नहीं, 98 अटेम्प्ट मेरे हो सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हो पाए हैं। 94 ही अटेम्प्ट हुए हैं मेरे। ठीक है, 94 अटेम्प्ट हुए हैं। हुए क्यों नहीं पूरे? तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे करंट अफेयर के, जो बिल्कुल ही मतलब ऐसे लग रहे थे कि सुने ही नहीं है कहीं, तो वो तो छोड़ने थे ही थे। जीके में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे छोड़ना पड़ा हो। हाँ, गलत हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि गलत हुए कि सारे सही हो गए हैं, लेकिन जीके में मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं है। और हिंदी में और इंग्लिश में तो गलत भी एक भी नहीं हुआ है, रीजनिंग में एक भी गलत नहीं हुआ है, मैथ में एक भी गलत नहीं हुआ है। वो गलत हो गया है जीके में, जो भी गलत हुआ जीके में ही गलत हुआ है। ठीक है, और अब बात करें हम अगर डीआई की, तो एक डीआई ने तो इतना फंसाया कि मैंने, और बाकी पेपर तो टाइमली कर लिया था, लेकिन एक डीआई पे मैंने 15 मिनट का टाइम दिया। लास्ट पहले भी उसको सॉल्व करने की सोची, लेकिन नहीं हो पाई, तो फिर मैंने छोड़ दिया। कुछ और क्वेश्चंस को किया, उसके बाद फिर से उसी डीआई पे लौट के दोबारा आई, तो लेकिन फिर भी नहीं हुई। वो 15 मिनट लास्ट का भी टाइम मैंने उस पर दिया, और वो डीआई थी वो अनुपात वाली, जबकि मैं उसको घर पे कर चुकी थी, लेकिन वहाँ पे वो दिमाग ऐसा बंद हुआ उसको लेके कि वो हो ही नहीं पाई। और जब लास्ट टाइम में मैं उसको कर भी रही थी, सारा कुछ फिनिश करने के बाद, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा था कि जो ना हुआ हो मेरे से, I mean, जिसका गोला मैंने फिल ना किया हो, क्योंकि सबसे पहले हमको अपने गोले फिल कर लेने चाहिए। जो नहीं हो रहा है हमको उसको ट्राई करना चाहिए। तो मैंने गोले फिल कर दिए थे सारे के सारे। अब मुझे अगर हो जाता टीआई तो उसके भी फिल कर देती, लेकिन नहीं हो पाया। एट लास्ट जब मैं उसको कर रही थी, तो लास्ट में समझ में आ भी गया था, और एक क्वेश्चन पे तो मैंने लगा भी दिया था निशान। ठीक है, और वो सही भी हो गया, लेकिन टाइम काफ़ी ले लिया। और जब समझ में आया कि हाँ ये ऐसे होगा, तो उस टाइम पे मेरी कॉपी वो ले जा चुकी थी, मेरी OMR को। तो बड़ा दुख हुआ उस टाइम पे कि 4 क्वेश्चन और हो जाते, लेकिन अब नहीं हो पाए, तो क्या करें। और इस प्रकार 94 मेरा अटेम्प्ट हुआ है। और जो मेरे गलत हुए हैं, वो मैंने RWA से मैच किया था अपना। वैसे अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं, ये आपने भी देखा होगा। कई सारे चैनल्स को मैंने देख लिया है। आज सुबह से काम ही क्या था, यही काम था कि यहाँ से मिलाओ वहाँ से मिलाओ। तो किसी ने 8 गलत करवा दिए हैं, किसी ने 9, किसी ने 10। तो इस प्रकार से मेरे गलत हुए हैं। अब 94 में से आप लोग देख लीजिए कि अगर 8 गलत हैं, 9 गलत हैं, 10 गलत हैं, तो कितने मार्क्स मेरे आ जाएंगे। ठीक है, 85 प्लस का टारगेट था, वो हमारा अचीव नहीं हुआ है। और अभी एग्जैक्ट जो मार्क्स हमारे पता चलेंगे, वो ऑफिशियल की से पता चलेंगे, एंड देन हमको जो रिवाइज्ड की आएगी उसके बाद पता चलेंगे, जैसे कि लेखपाल के पता चले। ठीक है, तो ये तो मैंने तो आपको अपने मार्क्स बता दिए, और आपकी ड्यूटी ये है कि आपको भी बताना है कि आपने कितने अटैम्प्ट किए, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम था, कितने अटैम्प्ट किए हैं, एंड आपके जो रॉन्ग हुए हैं वो कितने गलत हो गए, ताकि एक आइडिया सा लग जाए कि हाँ इतने क्वेश्चंस आपने कर दिए हैं। मतलब कुल मिला के बात यह है कि 80 प्लस तो मेरे मार्क्स आने ही आने हैं, चाहे कितने भी गलत हो जाएं। इतने तो गलत नहीं होंगे। अब
इसी रेंज में रहेंगे गलती भी, जितने इन यूट्यूब चैनल्स वालों ने बताया है। एक आधा और निकल सकता है, निकलेगा तो, अदरवाइज और कोई गलत नहीं निकलेगा। फिर भी 80+ तो मार्क्स मेरे हैं। अभी मैं लगा रही हूँ कि 82 83 हो सकते हैं, लेकिन और भी कितनी भी गलतियाँ अगर मैं ऐसे करके बोल दूँ कि कितनी गलत निकलना है, तो फिर भी 80+ तो रहेगा। और मुझे श्योर सा लग रहा है कि अगर 100+ भी वैकेंसीज किसी भी डिपार्टमेंट में आती हैं, यूपी से कोई भी वैकेंसी निकाल दिया 100 वाली, एटलीस्ट 100 पोस्ट उसमें हो, तो उसमें बैठने का चांस मिल जाएगा, राइट। तो आपको भी यही बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। और लास्ट ईयर तो हमारे, लास्ट ईयर भी इतने ही थे, अब क्या बताएं। लास्ट ईयर UDLD में बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसमें 72 नहीं 76 पोस्ट थी उसमें। लेकिन हाँ, अब जो ये मुहर्रिर वाला फॉर्म आया है, अभी तो फॉर्म फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब भी होगा तो मैं ज़रूर करूँगी इसे। और आप भी देख लीजिएगा, उससे कंपेरिजन करके देख लीजिए UDLD से कि आप कितने मार्जिन से रह गए थे, और उसको भी ज़रूर फिल कीजिएगा। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि हाँ, मेरे उसमें चांसेस हैं मेंस में बैठने के, तो मैं उसको ज़रूर फिल करूँगी, क्योंकि बहुत ही कम मार्जिन से रह गया था UDLD में। तो इस बार मौका 100% मिल ही जाएगा इस एग्ज़ाम में बैठने का, तो मैं उसको फिल करने जा रही हूँ। आप भी बताइएगा कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे तो ग्रुप्स में ऐसे कैंडिडेट्स मिल गए हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स में कई, जो 100 करके आए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 4-5 कैंडिडेट से बात हो गई है, 100 के 100 अटैम्प्ट मार के आए हैं। और फिर मैंने बोला कि आपके गलत कितने हो गए हैं, तो गलत बता रहे हैं वो, कोई 8, कोई 10, कोई 12, इस तरीके से गलत बता रहा है। तो अगर माने भी तो 85 के आसपास उनके नंबर बन रहे हैं, है ना। 100 अटैम्प्ट करने के बाद 85 नंबर उनके बन रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लग रहे हैं मुझे तो उनके। एक लड़की भी मुझे ऐसी मिली ग्रुप में जिसके 85 मार्क्स हैं। वैसे उसके तो मार्क्स हैं ही अच्छे, वो और भी एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा कर चुकी है, उसने UDLD भी दिया है। लेकिन वो UDLD का जो रिजल्ट आया था DB के लिए, उसमें उसका नहीं हो पाया है। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं उसके और भी एग्जाम्स में, जैसे कि लेखपाल हुआ, तो लेखपाल में भी उसके 83 समथिंग है, तो अच्छे मार्क्स हैं ये फीमेल के लिए। और UDLD में उसका अब जो DB के लिए हुआ है, तो उसमें नहीं हुआ। वैसे उसने मेंस दिया है, तो मतलब PET 2021 में भी उसके अच्छे मार्क्स थे, और अब भी उसके अच्छे मार्क्स हैं 83-84, मतलब हर बार उसको 83-84 ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं, तो अच्छी कैंडिडेट है। तो इसी तरीके, और उसने 100 यहाँ पे अटैम्प्ट किया है। देखिए आप, ये देखिए 100 अटैम्प्ट किया। मेरा तो एग्ज़ाम अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसमें 100 अटैम्प्ट किया हो। लेखपाल में भी शायद 93, मैंने वीडियो भी बनाया था इसके लिए, तो 93 या 94 ही अटैम्प्ट हुआ था, और यहाँ भी मेरा 94 पे ही अटक गया। हुआ यूँ कि एक DI बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आई, और जब आई समझ में तो वो तब तक टाइम ओवर हो चुका था, फिर क्या कर सकते हैं। एनीवेज, अब ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है इसके लिए, क्योंकि 100 वैकेंसीज भी अगर किसी में आती हैं तो हमको एग्ज़ाम देने का चांस मिल जाएगा, और तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो लग रहा है कि हाँ चलो बहुत हैं इतने मार्क्स, जो भी फॉर्म फिल करवाया जाएगा तो उसमें लग रहा है कि हाँ शॉर्ट लिस्ट हो ही जाएंगे। और ये एग्ज़ाम किस हाल में हुआ है, क्या हाल हो गया आने जाने में, ये तो आपको पता ही होगा। मैं तो अगर अपनी बताऊं तो बसेस चेंज करनी पड़ी हैं, ट्रेन्स भी चेंज करनी पड़ी हैं। ऐसा नहीं कि एक ट्रेन में बैठ के तो अपने गंतव्य तक पहुंच गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। 4 तो डिस्ट्रिक्ट को पार किया था मैंने। हम बुलंदशहर के हैं, तो बुलंदशहर के बाद हापुड़, अमरोहा एंड मुरादाबाद, इन सब डिस्ट्रिक्ट को पार करने के बाद तब जाकर रामपुर में मेरा सेंटर था। इतनी दूर, पता नहीं सेंटर बनाने का क्या मतलब था। कमाई करी है गवर्नमेंट ने, इसके अलावा और कुछ मोटिव था ही नहीं इनका। इनको पता होता है कि 37 लाख ने फॉर्म भरा है, तो उनको लग रहा होगा कि कम से कम 10-12 लाख को यहाँ से हटाइए पैसे। उनको तो जितने पैसे मिलने थे वो तो मिल चुके। अब किराया भी ले लेते अगर उनसे, अगर उनके एग्ज़ाम दिलवाते ले लेते, उनका एक अच्छी सी व्यवस्था ही कर देते उनके लिए, ट्रेन और भी ज़्यादा चलवा देते। नहीं, बट कुछ नहीं, पैसा कमा लिए बस फॉर्म फिल कराने से, उनको एग्ज़ाम नहीं देने का मौका मिला बच्चों को। बहुत सारे कैंडिडेट मैंने खुद देखा है कि जब मेरा एग्ज़ाम तो 3 बजे वाले शिफ्ट में था, हुआ यूँ कि वो जिस ट्रेन से हम लोग जा रहे थे वो रास्ते में रुक गई, 1-2 घंटे खड़ी रही। बच्चों को टेंशन होने लगी जिनका 10 बजे से एग्ज़ाम था कि अब क्या होगा। इतने में ही अनाउंस करते हैं माइक पे कि जो पेपर वाले बच्चे हैं, पीछे से राजा रानी ये वाली ट्रेन नहीं जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी अभी, और जो पीछे से राजा रानी एक्सप्रेस आ रही है उसमें चले जाएँ, आराम से बैठें, धक्का मुक्की ना करें, इस तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया। और जब राजा रानी एक्सप्रेस आई तो उसमें देखा कि उसमें तो पैर रखने के लिए जगह भी नहीं थी, पहले से ही खिड़कियों पे लटके हुए थे। तो वो जितने भी सारे बच्चे थे ना, वो सारे के सारे वहीं की वहीं रह गए, उसी ट्रेन में कोई नहीं चढ़ पाया था उसमें। इसका मतलब आप समझ रहे हो। वो अमरोहा
अमरोहा था उस जगह, नहीं अमरोहा भी नहीं था, गढ़मुक्तेश्वर था। हाँ, तो गढ़मुक्तेश्वर स्टेशन से और फिर आपको मुरादाबाद पहुंचना है, कितनी दूर आपको पहुंचना है, और टाइम आपका हो चुका है। अगर राज्य रानी एक्सप्रेस ले जाती अगर उनको बिठा के, तब तो हाँ वो पहुंच सकते थे टाइम से, लेकिन राज्य रानी खुद उतनी फुल थी कि वहाँ पे उसमें बैठने की जगह नहीं थी कैंडिडेट्स के लिए, तो सारे के सारे वहीं पे रह गए। अब हमारा एग्ज़ाम कैसे हुआ, आप पूछोगे कि तो आप भी उस ट्रेन में थी, आपको कैसे होगा? अरे हमारा तो 10 बजे वाली शिफ्ट में नहीं था, हमारा तो था 3 बजे वाला था हमारा, तो हमने तो वहाँ से बस पकड़ी और बस से गए थे फिर हम लोग। तो इस तरीके से हमारा एग्ज़ाम हुआ है। वरना जो ट्रेन और बस जिनकी छूट गई है ना, उनका तो बस पेपर भी छूट गया उनका। ट्रेन और बस तो छूटी ही छूटी, साथ में उनका पेपर भी छूट गया है। बड़ा बुरा हाल हुआ है कैंडिडेट्स का। जो अच्छे कैंडिडेट थे उनका भी पेपर यहाँ पे छूटा है। तो अब क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है ना, जैसे J19 में कई कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, तो उन्होंने भी ये एग्ज़ाम दिया था। उनका एग्ज़ाम देने का मोटिव बस यही था। अब ऐसा नहीं कि वो दोबारा से J19 में फिर J22 आ रहा है उसमें बैठेंगे, नहीं, उसमें बैठना नहीं है उनको लोअर में बैठना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट की यह भी शिकायत है कि यार ये लोग तो पहले अब जॉब कर रहे हैं और उसके बाद भी ये PET के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। PET के एग्ज़ाम में क्यों नहीं बैठेंगे भैया? वो बैठेंगे क्योंकि उनको लोअर की वैकेंसी यहाँ से देखनी है। UPSSC लोअर की वैकेंसी इसी पैट से आनी है, तो उस एग्ज़ाम में भी तो उनको मेंस में बैठना है, तो वो तो देंगे ही। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि उनका भी छूट गया है। चलो उनका छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अभी कहीं लगा भी नहीं उसका भी छूट गया, उसके लिए दिक्कत है। और कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो, लेकिन हाँ फिर उनके लेखपाल में अच्छे हैं, वो लेखपाल में उनका श्योरिटी है कि हाँ उनका हो जाएगा। और बाकी तो ये वीडियो लंबा होता जा रहा है कुछ ज़्यादा ही। आपको अपने मार्क्स यहाँ पे बताने हैं और आपकी यात्रा कैसी रही, अपने एक्सपीरियंस भी बताइए। कि दिक्कत तो बहुत होगी, ये तो मेरे को भी पता है कि दिक्कत तो बहुत हुई होगी, बहुत दिक्कत झेली है हर एक कैंडिडेट ने। और जिसने भी इस ट्रैवल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अपना एग्ज़ाम देकर अपने घर पे आ गया है ना, जैसे मैं यहाँ पे अपने घर पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। सुबह से मैंने क्यों वीडियो नहीं, एक्चुअली हम लोग सुबह ही आ पाए हैं। सुबह से मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, उसका रीज़न यही था कि सुबह से थके पड़े थे, बस टेलीग्राम ग्रुप्स में चैटिंग कर रहे थे, या तो सो गए या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में चैटिंग हो रही थी, बाकी और कुछ नहीं किया पूरे दिन। अब जाके शाम का टाइम हो रहा है, ये शाम के 4:30 बज रहे, नहीं 5:30 बज रहे हैं ये, तो 5:30 बजे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सुबह से सो ही रहे हैं बस, और कुछ नहीं किया। बाकी ग्रुप्स में चैटिंग करिए, एक दूसरे के मार्क्स जाने हैं कि आपके कितने हैं, आपके कितने हैं। तो अब आपसे जब भी जानने की बारी है, आप अपने मार्क्स बताइए कि कितने आपके मार्क्स आए हैं। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, 12:41 का हो गया है, तो अपने मार्क्स ज़रूर बता के जाइएगा।